ओके, ये बेसिकली कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम का है। दो इंडिपेंडेंट एसएचएम हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, और इन दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं किसी एक पार्टिकल के ऊपर। और उसके बाद फिर उन्होंने ये पूछ रखा है कि बताओ इसमें पार्टिकल जो पाथ ट्रेस करेगा वो कैसा दिखेगा, आपको बस ये प्रेडिक्ट करनी है। एक पल के लिए देख के लगेगा कि आपको ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सा सिचुएशन है, क्योंकि एक्स एक्सिस में आप देखो अलग फ्रीक्वेंसी का एसएचएम है, एंड वाई एक्सिस में अलग फ्रीक्वेंसी का एसएचएम है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्स एक्सिस का जो एसएचएम का इक्वेशन है वो आपको क्या सजेस्ट कर रहा है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब इसको अगर मैं ओमेगा वन कह लेता हूँ तो ये 3 ओमेगा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ। और वाई एक्सिस की जो एसएचएम है, एक काम करते हैं इसको ओमेगा एक्स लिख देते हैं, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है दैट इज 3 ओमेगा, और वाई एक्सिस में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम है, वो आपकी सिर्फ ओमेगा है। अब इसका क्या मतलब निकलता है, थोड़ा सा जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करो एक बार, क्या इसका मतलब निकल रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि जितने देर में वाई एक्सिस में एक ऑसिलेशन होगी, वाई एक्सिस में एक ऑसिलेशन होने का मतलब जैसे ये मीन पोजीशन है, और अगर मैं ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करके एक्सट्रीम पे जाता हूँ, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आता हूँ, फिर वापस से नेगेटिव एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस से मीन पोजीशन पे आया, तो ये एक ऑसिलेशन हुई। इतने देर में एक्स एक्सिस में 3 ऑसिलेशन हो चुके होंगे, मतलब इधर से इधर जाके फिर वापस से इधर आया, ये एक ऑसिलेशन, फिर इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, एक और ऑसिलेशन, फिर इधर से गया, इधर से गया, इधर से आया, एक और ऑसिलेशन, तीन, तो ऐसे 3 ऑसिलेशन हो चुके होंगे, ठीक है। सो इन द सेम टाइम इन विच the in y axis there is one oscillation, there will be 3 oscillation in x axis, ठीक है। तो अगर मैं इसको टाइम में डिवाइड करूं तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितने देर में इसका हाफ टाइम पीरियड बीतेगा, मतलब यहां से ऐसे सोचे कि हाफ ऑसिलेशन होगा, इसका बेसिकली 3 हाफ ऑसिलेशन हो चुका होगा। और इसका अगर 1/4 ऑसिलेशन लेंगे वाई एक्सिस का, तो बेसिकली इसका 3/4 ऑसिलेशन हो चुका होगा, ठीक है, 3/4 ऑसिलेशन हो चुका होगा। अब ये सोचो, इसमें मैंने 1/4 करके क्यों डिवाइड किया, इससे सोचना का जरूरत है आपको। कि अगर मैं बोल देता हूँ यहाँ पे इसका 1/4 ऑसिलेशन करते हैं, एक बार लिख देता हूँ तो फिर आपको समझ में आएगा। इन द टाइम इन विच इन विच देयर इज 1/4 oscillation along x axis, sorry, y axis, this is y axis, 1/4 oscillation along y axis, there will be there will be 3/4 oscillation along x axis, ठीक है। 1/4 का क्या मतलब होता है, आप ध्यान से देखो कि वाई एक्सिस में उसने कहां से स्टार्ट किया है, साइन ओमेगा टी है, मतलब टी को तो 0 डाल दे तो मीन पोजीशन से उसने स्टार्ट किया है, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम दी मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से 1/4 ऑसिलेशन होगा तो कहां से कहां पहुंच जाएगा, मीन पोजीशन से स्टार्ट करके, मतलब y इक्वल टू 0 से स्टार्ट करे तो y इक्वल टू एक्सट्रीम एंड मतलब प्लस ए पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो पोर्शन है, ये वाली जो पोर्शन y 1/4 का, इसमें हम कह सकते हैं पार्टिकल कहां से कहां मूव कर जाएगा, मूव फ्रॉम y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b, वहां b तक पहुंच चुका होगा वो। 1/4 ऑसिलेशन यही मीन करता है। बट इसी में जब हम एक्स एक्सिस में 3/4 ऑसिलेशन कह रहे हैं, तब हम क्या मीन कर रहे होंगे। एक्स एक्सिस में नोटिस करो कि आपका ऑसिलेशन के लिए टी इक्वल टू 0 पे वो कहां पे है, x इक्वल टू a पे है, तो स्टार्ट कर रहे हैं वो कहां से, मूव फ्रॉम x इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहा है। अब एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करके जब वो मीन पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब y इक्वल टू x इक्वल टू 0 पे पहुंच जाएगा, तो दिस विल बी 1/4। उसके बाद फिर x इक्वल टू माइनस ए पे पहुंच जाएगा, दैट विल बी टू 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 टाइम्स ऑफ 1/4। उसके बाद फिर माइनस ए से वापस से मीन पोजीशन पे आ जाएगा, तो दैट विल बी 3/4। तो इसका मतलब यहां से हमें ये पता चलता है कि मूव फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू माइनस ए टू x इक्वल टू 0, ये बेसिकली आपका 3/4 ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है। अब इसी को अगर आप सोचोगे, इसी को अगर मैं यहाँ पे ग्राफ में अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, क्योंकि उसने हमें लोकस बोला है निकालने के लिए, तो लोकस को एक बार आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक बार बाउंड्री बना लेते हैं कि कहां से कहां के बीच में हमको अपने मोशन को कंटेन करना है। वाई एक्सिस में कहा एम्पलीट्यूड क्या है, बी है, और एक्स एक्सिस में एम्पलीट्यूड ए है। तो लेट्स से कि हमने एक्स एक्सिस का एम्पलीट्यूड को ए रखा, एक्स एक्सिस में जितना ऊपर उतना ही नीचे भी रखना है।
ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है। और वाई एक्सिस में मुझे प्लस बी और माइनस बी रखना है। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब टी इक्वल टू जीरो पे वो कहाँ था, एक बार जस्ट उसको मार्क कर लेते हैं। टी इक्वल टू जीरो पे वाई एक्सिस पे जीरो पे था, और एक्स एक्सिस पे प्लस ए पे था, तो ये होगी उसकी स्टार्टिंग पोजीशन। ये मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज द लोकेशन एट टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगी, जैसे जैसे वाई कोऑर्डिनेट बढ़ेगी, एक्स कोऑर्डिनेट हमारी घटेगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इधर को जा रहा होगा। ठीक है, समवट लाइक दिस। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब तक मुझे वाई एक्सिस पे इसको यहां से यहां ले जाना है, ठीक है, वाई एक्सिस पे इंडिपेंडेंट मोशंस की तरह सोचो। जितने देर में मुझे वाई एक्सिस पे इसको यहां से यहां ले जाना है, मतलब यहां से यहां, उतने देर में मुझे एक्स एक्सिस में किधर ले जाना पड़ेगा, यहां से यहां ले जाना पड़ेगा, फिर इधर से इधर भी लाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज थ्री फोर। और ये दोनों चीज को आपको एक साथ करनी है। तो अब आपको मोशन कैसा दिखना है, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, ऐसा कुछ। देखो आपको समझ आ रही है नहीं आ रही है, आप नोटिस करो। वाई एक्सिस में ये कंटिन्यूअसली यहाँ से इधर से देखो, वाई कोऑर्डिनेट लगातार बढ़ी है, देखो दिख रही है। और एक्स कोऑर्डिनेट अब देखो, यहाँ से पहले इधर गया, एक्स कोऑर्डिनेट देखो आपका एक्सट्रीमेंट तक पहुंचा, फिर वापस से इधर से इधर आ गया। तो ये बेसिकली थ्री फोर्थ ऑसिलेशन हो चुका है आपका एक्स एक्सिस पे। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, बस रिपीट कर लेना है। इसी चीज को रिपीट करो साइकिल में, तब आपको कैसा दिखना है यहाँ पे। यही चीज आप इधर रिपीट करोगे, तो ऐसा दिखेगा। दिस विल बी हैपनिंग आफ्टर हाफ ऑफ ऑसिलेशन ऑफ, मतलब अगर इसको टी इक्वल टू जीरो मान रहे हैं, तो इसको कह सकते हैं दिस इज टी इक्वल टू टी बाई फोर। टी बाई फोर मतलब टी इज टू पाई बाई ओमेगा, एंड इसका वन फोर्थ। ये टी इक्वल टू टी बाई फोर का है। फिर जब ये यहाँ पहुंच रहा है, ये कौन सा टाइम का है, दिस इज टी इक्वल टू कैपिटल टी बाई टू का है। अब यही चीज को आपको क्या करना है, नीचे में भी रिपीट करनी है। द सेम थिंग हैज टू बी रिपीटेड इन द डाउनवर्ड मोशन ऑल्सो। तो यहाँ से वापस से इसको ऐसा लेके जाना है हमें, ऐसा। So this will again be after one fourth oscillation along y-axis. So this is t equal to 3t by 4, एंड फिर वापस से इसी चीज को रिपीट कर देंगे हम इधर के लिए। And then accordingly this will be at capital T. So this is the complete locus of the particle in motion.